हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण आप सभी को। तो आज है पद्मनी एकादशी और अधिक मास में पद्मनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम जा रहे हैं वृंदावन की परिक्रमा लगाने। तो इस वक्त शाम के 6:15 बज रहे हैं और अब हम घर से निकल रहे हैं। पद्मिनी एकादशी की पावन शाम में वृंदावन की परिक्रमा का अनुभव सच में शब्दों से परे होता है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, पूरा वृंदावन भक्ति, शांति और एक अलग ही ऊर्जा में डूबता जाता है। परिक्रमा मार्ग पर चारों तरफ श्रद्धालुओं की चहल पहल, राधे राधे की मधुर आवाजें और मंदिर से आती घंटियों की ध्वनि, भजनों की गूंज और ठंडी हवाओं के बीच वृंदावन का वातावरण मन को भीतर तक छू जाता है। हर तरफ भक्ति का एहसास होता है, जैसे पूरा धाम श्री राधा कृष्ण के प्रेम में जीवित हो। मार्ग में दिखते साधु संत अपनी शांत मुस्कान, सरल जीवन और भक्ति में लीन स्वर से मन को अलग ही सुकून देते हैं। उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वृंदावन की पावनता आज भी हर कोने में जीवित है। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में शांत वातावरण के बीच गौ माताओं को प्रेम से चारा खाते देखना मन को अलग ही सुकून देता है। ढलती शाम, ठंडी हवाएं और चारों तरफ भक्ति में डूबा माहौल इस दृश्य को और भी मनमोहक बना देता है। और सबसे प्यारा दृश्य तब लगता है जब छोटे छोटे मासूम बच्चे भी पूरे श्रद्धा भाव से परिक्रमा करते दिखाई देते हैं। उनके नन्हे कदम, चेहरे की मासूम मुस्कान और राधे राधे बोलते हुए आगे बढ़ना दिल को भीतर तक छू जाता है। यमुना घाट पहुंचते ही शाम की दिव्य आरती का दृश्य मन को पूरी तरह भक्ति में डुबो देता है। दीपों की सुंदर रोशनी, घंटियों की मधुर ध्वनि, यमुना जी के किनारे बहती ठंडी हवाएं और जय यमुना मैया के जयकारे पूरे वातावरण को अलौकिक बना देते हैं। आरती की वह दिव्यता, जल में चमकते दीप और भक्तों की श्रद्धा देखकर ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। यमुना जी की इस शांत और पावन शाम में मन को एक अलग ही सुकून और भक्ति का अनुभव होता है। मान्यता है कि यमुना जी के दर्शन और आरती से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। वृंदावन की इस सुहानी शाम में यमुना घाट केवल एक स्थान नहीं लगता, बल्कि ऐसा अनुभव बन जाता है जहां मन धीरे धीरे सारी परेशानियां भूलकर सिर्फ भक्ति में खो जाता है। ये है हमारे ब्रज की रज और इसी के लिए पूरी दुनिया पागल है। पद्मिनी एकादशी पर वृंदावन की परिक्रमा का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि भावनाओं से भी जुड़ा हुआ महसूस होता है। इस दिन ऐसा लगता है जैसे पूरा वृंदावन जाग उठता है। हर उम्र के लोग, दूर दूर से आए श्रद्धालु, नंगे पांव चलती आस्था और हर चेहरे पर अलग सी शांति देखने को मिलती है। परिक्रमा करते समय यह एहसास होता है कि यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, सब सिर्फ भक्त बनकर चलते हैं। कोई चुपचाप नाम जप रहा होता है, कोई अपने परिवार के साथ चल रहा होता है, तो कोई अकेले ही भक्ति में खोया दिखाई देता है। यमुना घाट के किनारे गूंजता ओम का उच्चारण ऐसा महसूस करा रहा था जैसे मन और दिमाग दोनों धीरे धीरे पूरी शांति में खोते जा रहे हों। यमुना जी की ठंडी हवाएं, शाम का शांत वातावरण और वह पवित्र ध्वनि दिल को भीतर तक सुकून दे रही थी। और तभी परिक्रमा मार्ग में एक वृद्ध व्यक्ति अपनी प्यारी सी बांसुरी बेचते हुए इतनी मधुर धुन बजा रहे थे कि कुछ पल के लिए कदम वहीं रुक गए। उनकी बांसुरी की आवाज उस भक्ति भरे माहौल को और भी सुंदर बना रही थी, जैसे वृंदावन की हर गली में खुद कान्हा की झलक महसूस हो रही हो। और तभी परिक्रमा मार्ग में नन्हे मुन्ने राधा कृष्ण के रूप में छोटे छोटे बच्चों के दर्शन हुए, जिनकी मुस्कान,
प्यारा सा श्रृंगार और भोला चेहरा देखकर ऐसा लगा जैसे सच में वृंदावन की गलियों में श्री राधा रानी और कान्हा की झलक मिल गई हो। दिन की सबसे खास बात यह लगती है कि वृंदावन केवल देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। भीड़ होने के बाद भी मन शांत रहता है, लंबे रास्ते होने के बाद भी थकान कम लगती है और हर मोड़ पर कुछ ऐसा दिख जाता है जो दिल में बस जाए। शायद यही वजह है कि लोग बार बार वृंदावन लौटना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आकर सिर्फ परिक्रमा नहीं होती बल्कि धीरे धीरे मन दुनिया की भागदौड़ से दूर होकर सुकून महसूस करने लगता है। So guys, finally यहाँ पे मैंने अपनी वृंदावन की परिक्रमा दे दी है और खत्म हो चुकी है। So guys, फाइनली परिक्रमा लगा के हम घर पहुंच चुके हैं और सच बताऊं परिक्रमा का माहौल बहुत ही अच्छा था। बहुत सारे लोग थे और यहाँ तक कि हर चीज की सेवा दी जा रही थी, क्योंकि आज पद्मिनी एकादशी है और अधिक मास के उपलक्ष्य में यहाँ पे हर पूरे महीने में यही सब चलता है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे यात्री आते हैं, परिक्रमा देते हैं और बहुत सेवा भी करते हैं। तो माहौल बहुत अच्छा था, दिल को बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी। राधे राधे।